हेलो नमस्कार, मैं मिथिलेश प्रशासनिक गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। मेडियर आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में पूछे जाने वाले सवालों की बात करेंगे। आइए देखते हैं आज के पहले सवाल की किस तरीके से आपको इस पर अपना ऑब्जर्वेशन रखना था। जैसा कि आपको पता होगा कि एक ऑब्जर्वेशन आपको अपने दिमाग पर रखना है, ऑफिसर बनने की पहल को अपने दिमाग पर रखते हुए। तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ये सारे के सारे सवाल जो है माय डियर, आपको एक सिंपल अप्रोच, एक ऑफिसर की मेंटेलिटी के आइडिया पे अगर आप सोचोगे तो फिर विद इन 1 सेकेंड या लेस देन 5 सेकंड के अंदर इनका जवाब दे पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस पहले सवाल की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति अपने 3 बच्चों को बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी संपत्ति मिल रही है। तो सामान्य सी बात है कि एक लड़की या एक महिला अपने संपत्ति को कई हिस्सों में बांटना चाह रही है, लोगों को बांटना चाह रही है। 1/4 पार्ट जो है उसका 1/4 पार्ट जो है एक ट्रस्ट को दे देती है। तो कितना पार्ट रिमेन बच जाता है? आप बोलोगे सर 3/4 पार्ट बच जाता है। यही 3/4 पार्ट जो है इसको 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो आपको क्लियर हो जा रहा है कि 1/4 पार्ट एक इंसान को मिलेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यही करेक्ट जवाब है इसका। इसमें कोई भी मैथमेटिक्स नहीं लग रही है, बिल्कुल सामान्य सी गणित, सामान्य सा ऑब्जर्वेशन और अपने जवाब तक आप पहुंचने की पहल कर पा रहे हो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला लिखा हुआ एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। इसमें क्या करना है कि आपको अपना ऑब्जर्वेशन रखना है। 5 चीजों में से कौन सी चीज गलत है या कौन सी चीज सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इन सभी के बारे में आपको आइडिया तो होगा ही। जब आप स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी संरचना जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का फॉर्मेट हो रहा हो, तो इसको आप बोलोगे स्क्वायर। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? एंगल तो 90 डिग्री का फ्रेम हो बट लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए। और जब माय डियर आप रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 90 डिग्री का एंगल फ्रेम नहीं होना चाहिए, बात आपको अपने दिमाग पर रखनी है। और समांतर चतुर्भुज के बारे में आप सभी को आइडिया होगा। तो इस आइडिया पे जब आप स्टेटमेंट पे अपना ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं तो आपको यह महसूस हो रहा है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इस तरीके से सभी के सभी कथन आपको सही दिख रहे हैं। असत्य की बात हो रही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही ऑप्शन करेक्ट के रूप में आपको ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है। तो सबसे पहले इन सभी के नेचर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, फिर उस पर आपको जजमेंटल होकर रिजल्ट देना था। तो ये सब सवाल मैथमेटिक्स के नहीं, ऑब्जर्वेशन के सवाल हैं जो कि बड़े ही सिंपल हैं, आपको आराम से देखना था। आइए अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक फैमिली के बारे में बात हो रही है, ब्लड रिलेशन का ये सवाल है, रक्त संबंध का ये सवाल है। आप केयरफुल होकर जब आप इस पे देख रहे हैं तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन बी से दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, एक्स इज चिल्ड्रन ऑफ टी एंड जेड, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच, के इज द मदर ऑफ एम, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ एच, एक्स इज अनमैरिड, इफ एस इज स्पॉन्स ऑफ ए, हाउ मेनी के रिलेटेड टू एस। बस आपको केयरफुल होकर देखना है। सामान्य जीवन में होने वाले रिश्तों के बारे में आपको सोचना है। जब उस पर आप सोचोगे, ट्री डायग्राम बनाने का अप्रोच करोगे, तो आपको ऑप्शन नंबर बी के रूप में वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ आपको दिखाई देगा और यही इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। सिंपल सा अप्रोच, सामान्य सी सोच के आइडिया पे इसका जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं तो आपकी सोच इतनी ज्यादा पोटेंशियल से भरी हो कि आप कोई भी निर्णय 4 लोगों को देखने के बाद जजमेंटल तरीके से ले सकें। यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई भी आपका एप्टीट्यूड चेक नहीं हो रहा है। आप ऑफिसर के रूप में सामाजिक सरोकार का काम करने जा रहे हो, तो ये बातें आपके ख्यालों में रहें, आपके दिमाग पे रहें। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। ये क्वेश्चन नंबर 120 आज का चौथा सवाल है, बीपीएससी के अंदर पूछे जाने वाला। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड डायरी। शब्द डायरी के अक्षरों में से कितने अक्षर ऐसे बनाए जा सकते हैं जो चाहे या अनचाहे अर्थों के हों। यहां पे कितने डायरी में कितने लेटर आपको दिख रहे हैं?
तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि इसमें 5 लेटर आपको दिख रहे हैं, DIARY, 5 लेटर दिख रहे हैं। कितने लेटर फ्रेम होंगे इसके लिए फैक्टोरियल 5 आपको करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 5 को हिंदी में आप कहते हैं क्रम गुणित। 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करा आपने तो आपको मिला 120। 120 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर ई को करेक्ट जवाब के रूप में कंसीडर किया। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। ये सवाल माय डियर आपसे कह रहा है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपके सामने एक इस तरीके की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टाइप एक बना हुआ है, उसमें मामला इस तरीके से सेट किया गया है, आप केयरफुल होकर देखिएगा। 44, 49, 37 के आइडिया पे एक रो आपको दिख रहा है, दूसरा रो जो है माय डियर 52 x और 41 दिख रहा है, थर्ड वाला 58, 35 और 53 है। इसमें आपको करना यह है कि इस x की वैल्यू को आपको बताना है। ये x की वैल्यू मिडिल मोस्ट वैल्यू को दिखा रहा है, तो सबसे पहला अप्रोच आपका दिमाग आपसे कहना चाहिए कि मैं इन दोनों पे अपना कोई चेंज देखने की कोशिश करूं। तो जब मैं इन दोनों में डिफरेंस करता हूं तो 49 में से जब 37 को घटाता हूं तो मेरे को मिलता है 7। डिफरेंस 7 का दिखा मेरे को पहले रो के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के आइडिया पर जब मैं डीलिंग कर रहा हूं। तो जब मैं इस पे बात करूंगा 58 और 53 के बीच का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे को मिलेगा 5। 58 में से 53 को जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 5। इसके बाद आपको देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मेरे को 49 मिल जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से यहाँ पे, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने पे 35 मिलेगा। 35 और 49 आपने यहाँ पे बता दिया। अब यही अप्रोच आपको इस मिडिल वाले रो के साथ भी करना पड़ेगा। 52 और 41 के बीच का डिफरेंस क्या है माय डियर? तो आप बोलोगे सर 11 है। 11 में भी आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 77, और यही इस सवाल का जवाब है। बस आपको सिंपल सा अप्रोच लगाना है, नंबर्स के बीच में ऑब्जर्वेशन सेट करना है और इस सवाल के लिए न्याय कर देना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल की। केयरफुल होकर बस आपको देखना है। इसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इज द गिवन सीरीज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। आपके सामने एक पैटर्न के आइडिया पे एक सीरीज दी गई है, कौन सा नंबर मिसिंग है इसको बताना है। तो सबसे पहला काम आप करिए, किस तरीके से अप्रोच सेट करेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप केयरफुल होकर देखिएगा। यहाँ आपको 15 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, 62, 118 और 248 आपको दिख रहा है। यहाँ वाला नंबर मिसिंग है। कौन सा नंबर मिसिंग है इस पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि 15 और 20 के बीच में डिफरेंस 5 का दिख रहा है। और एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है, जब सीरीज इस पैटर्न के आइडिया पे दी गई हो जिसके बीच में डिफरेंस बड़ा छोटा हो और जो डिफरेंस है इंक्रीजिंग सेगमेंट को दिखा रहा है, तो वहां पे या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है। ये बात आपको अपने दिमाग पे रखनी पड़ेगी। या तो प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात को आपके अपने दिमाग पे रखना पड़ेगा। तो 15 और 20 के बीच का डिफरेंस आप 5 देख रहे हो, और 20 और 32 के बीच में डिफरेंस माय डियर आप 12 का देख रहे हो, और 32 और 62 के बीच में डिफरेंस 30 का देख रहे हो आप। 118 और 62 के बीच में डिफरेंस 56 का है, और यहाँ पे 130 का डिफरेंस है। अब यहाँ वाला डिफरेंस क्या होगा, वे निकालने के बाद जब इसमें ऐड कर दोगे तो रिजल्ट अगला मिल जाएगा आपको। बस इसी डिफरेंस को एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन से अरेंज कर लीजिए। 5 है ये, इसको आप 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इसको माय डियर आप 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के समय आपका मन करता होगा सर मैं 4 का स्क्वायर प्लस कुछ लिखूं, लेकिन जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरा रिजल्ट 30 नहीं आ पाता है। तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5, और यहाँ पे फिर 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7, फिर यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 11 का स्क्वायर प्लस ऑफ 9, और इसके लिए माय डियर इस नंबर को मेरे को फिल करने के लिए करना पड़ेगा 13 का स्क्वायर प्लस ऑफ 11। ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा। अब आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। एक बात केयरफुल होकर ऑब्जर्वेशन से आप महसूस कर रहे हैं कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तो सभी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है जो 2 से स्टार्ट होके आगे प्रोसीड करता चला जा रहा है, और उसके जस्ट बाद जो वैल्यू ऐड की जा रही है वे वैल्यू जो है +1 +3 +5 +7 +9 +11 दिख रहा है। मतलब एक ऑड नंबर की फिलिंग को आप ऐड कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं? तो अब क्या करिए, 13 का स्क्वायर प्लस 11 आपने किया, 13 का स्क्वायर करने पे 169 मिला,
प्लस 11 आपने किया, आपको 180 मिला। 180 को जब आप 248 में जोड़ेंगे तो माय डियर आपको मिलेगा 428 और यही इसका करेक्ट जवाब है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। आइए बात करते हैं अगले सवाल की, अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन माय डियर कोडिंग के आइडिया पे है। एक लैंग्वेज किसी कोडिंग के आइडिया पे फ्रेम हुई है। इसका जो रिजल्ट होगा आप केयरफुल होकर कोडिंग को सेट करिएगा। आज का सबसे आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। आइए बात कर लेते हैं फिर अगले सवाल की। ये क्वेश्चन जो है माय डियर कह रहा है आपसे कि अ रेक्टेंगल हैज एन एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर, इट्स साइड आर। एक आयत का क्षेत्रफल आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और उसका परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको भुजाओं के बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई के आइडिया पे दिखाया जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई जो हो गया ये आयत का एरिया होता है और क्वेश्चन के अंदर ये 30 गिवन है आपको। और इसका परिमाप जो है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई के आइडिया पे आप दिखाते हो और इसकी वैल्यू 26 आपको गिवन है। यहां से आप L प्लस V की वैल्यू को आपने 13 बताया। अब इसके बाद आपको करना यह है कि लंबाई और चौड़ाई बताना है इस ऑप्शन के आइडिया को अपने दिमाग पर रखते हुए। दिमाग पर यह बात रखनी है कि इस 30 का हम ऐसा फैक्टर करें कि इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 30 मिले और जोड़ने पे 13 मिले। तो फैक्टर के रूप में आप 3 और 10 को बताओगे। 3 और 10 का फैक्टर करोगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा, जोड़ोगे तो 13 मिलेगा। दोनों कंडीशन क्वेश्चन के अंदर फुलफिल हो रही है। ऑप्शन के रूप में आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। दूसरा कोई भी अप्रोच आपको लगाना नहीं था। अगर आप दूसरे किसी अप्रोच पे जाते कैलकुलेशन लेंदी हो जाता और आपको क्वाड्रेटिक का आइडिया सीखना पड़ता। तो बिल्कुल सामान्य से ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन थे। ये सब बातें आपको अपने दिमाग पर रखनी थी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन माय डियर आपसे कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% जीएसटी ले लेता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, आपको बताना है। केयरफुल होकर देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना। एक सामान्य सा क्वेश्चन था। 400 रुपए का 10% जो छूट देनी है कितना मिलेगा, 40 रुपया। 40 रुपये की छूट इसने दिया, 360 रुपया ये हो गया। अब फिर 40% का 10% जब जीएसटी ले लेगा तो आपको इसमें 36 ऐड कर देना था। बस आपको यहां से रिजल्ट 396 मिल जाता। इसमें कोई भी काम आपको नहीं करना था। बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच जो आपके दिमाग से शब्दशः निकल आए और इसका जवाब दे पाए। यहाँ मैथमेटिक्स से कोई भी अप्रोच नहीं करना था, बिल्कुल सामान्य रूप से इन चीजों को करना है। इतने ही सवाल बीपीएससी के अंदर पूछे गए थे माय डियर। ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।